नमस्कार। आज हम हैं मंडी आदमपुर के अंदर। मंडी आदमपुर के अंदर अनेक मुद्दों के साथ हम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के साथ मिले हैं। इनसे विचार लेंगे और मंडी आदमपुर के जो हालात हैं उनके बारे में भी विचार करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम है जी बाबूलाल शर्मा। बाबूलाल शर्मा जी, आपको आम आदमी पार्टी में किस पद पर नवाजा गया है? मैं मंडी आदमपुर हल्के से आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष पद पर हूँ। तो मंडी आदमपुर का जो आज के दिन हालात हैं, यानी कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी से यानी विधायक हैं, अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाजपा पार्टी ज्वाइन करने की घोषणा की है। अभी तक पूरी तरह से यानी भाजपाई नहीं हुए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? मैं कुलदीप जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि कुलदीप जी अब बुरी तरह फंस चुके हैं। ये पूरी तरह निर्णय नहीं ले सकते। सबसे पहले ये कांग्रेस के अंदर थे, हुड्डा साहब के साथ थे। जब इनकी बात नहीं बनी, हुड्डा साहब ने इनको बहुत मौका दिया, लेकिन ये नहीं माने। जब ये छोड़ करके फिर अपनी हजका बनाई और 2 साल तक हजका बनाई रखी, उसमें कोई दाल नहीं गली, वो कामयाब नहीं हुई। उसके बाद ये बीजेपी में चले गए। बीजेपी में जाने के बाद इनका कोई मतलब वैसे खास कोई ज्यादा जो इनका महत्व था बीजेपी में जाने का, भाई मुझे बीजेपी वाले हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो वो वहां पर बात नहीं बनी। वही नहीं बनने से इनके फिर वहां से बिगड़ गई। अब ये दोबारा वापिस फिर कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस के अंदर फिर इनकी जो ये जीते हुए हैं हमारे मंडी आदमपुर हल्के से, हर बार ये विधायक बनते हैं और हर बार ये विधायक बनते हैं। अब फिलहाल विधायक थे, लेकिन मंडी आदमपुर हल्के के अंदर इन्होंने एक भी कहीं भी 1 फुट का भी कोई काम नहीं करवाया। इनका आपस में तू मैं इनकी बात नहीं बनी। अब ये लास्ट में जाते हुए इन्होंने सोचा भी क्या करे, फिर ये बदल रहे हैं। फिर कांग्रेस में हुड्डा साहब के साथ मतलब छोड़ करके फिर ये बीजेपी में आ रहे हैं। तो अब बीजेपी के अंदर ये मतलब कोई खास पूरा निर्णय नहीं ले सके अभी तक ये पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, कि ये मतलब पूरी गहराई से सोच नहीं सके हैं। लेकिन आने के बाद में भी इनका कोई वो वजूद नहीं है। अपने मंडी आदमपुर की जनता भी उब चुकी है और जितनी भी बार जो वोट पड़ते हैं तो ये 5 साल से आते हैं और यहाँ आकर के एक ही बात कहते हैं कि मैं थारो थे मारो। चौधरी भजनलाल जी ने ये बहुत काम किए, चौधरी भजनलाल जी ने यहाँ ये किया वो किया, सब कुछ किया। हाँ, हम मानते हैं इस बात को, चौधरी भजनलाल जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन उनके जाने के बाद, उनकी राजनीति खत्म होने के बाद उनके नाम के वोट केवल कुलदीप जी को मिले थे। 3 बार मिले, 4 बार मिले थे उन्हीं के। अब ऐसे दल बदलू बार मतलब 5 बार ये दल बदल चुके हैं और अब मतलब हमारे आदमपुर हल्के की जनता बिल्कुल उब चुकी है इनसे, मतलब दल बदल से। और इनके मैं थारो थे मारो, इस बात का लोगों ने अंदाजा भी लगा लिया है। अब लोगों का मतलब जनता के वोट दे करके कुलदीप को, भजनलाल जी के नाम के वोट दे करके कुलदीप जी को गोडा टूट गया, मतलब लोगों का, लोग बेस का पड़ गया। अब सब मतलब त्राई कर रहे हैं, भाई आज उनके नाम के वोट दिए, आपने तो कुछ किया ही नहीं। भजनलाल जी जितना काम किया उतना किया, उससे आगे एक कदम भी कुलदीप बिश्नोई आगे नहीं चला, पीछे ही हटा। अब हमारा आदमपुर हल्का 20 साल पीछे है केवल कुलदीप के कारण, क्योंकि थे मारो मैं थारो, इस बात का कर करके ये वोट लेते रहे। लेकिन इस बार वोट नहीं देंगे लोग, और लोग बिल्कुल उब चुके हैं, बिल्कुल मतलब इनको नकार चुके हैं। अब ये, और वैसे बीजेपी सरकार जो जनता की दुश्मन है, हर किसान वर्ग की, किसान है, व्यापारी है, कर्मचारी है, मतलब जितने भी वर्ग हैं सब वर्गों की ये तो दुश्मन है। आज गरीब से गरीब के घर में रोटी नहीं बन रही है। इस बीजेपी ने एक आटा, चावल और लस्सी के ऊपर 75 साल के अंदर पहली बार जीएसटी मोदी सरकार ने लगाई है। तो इनसे दोनों से अब तौबा है, मेरा ये कहने का मतलब है।
कह रहे कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा में आके आदमपुर का विकास के लिए भाजपा पार्टी में आएंगे। आदमपुर में विकास के लिए अगर कुलदीप बिश्नोई आदमपुर, ये कुलदीप बिश्नोई का क्या मतलब है कि इनके दिमाग में एक फितूर है। कुलदीप बिश्नोई जी के दिमाग में एक फितूर है। वो फितूर ये है कि इनको ये पता नहीं, अभी लोग इस बात को नहीं समझते, लेकिन इनके दिमाग में फितूर है कि अगर आदमपुर हल्के का काम हो जाएगा, अगर आदमपुर हल्के के अंदर लोग सुखी हो जाएंगे, हम इनको सुखी कर देंगे, तो ये हमको याद नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान को याद कब करता है आदमी? भगवान को याद कब करता है आदमी? दुखी होकर के भगवान को याद करता है। तो कुलदीप बिश्नोई के दिमाग में है भाई आदमपुर हल्के की जनता, इस यहाँ काम नहीं होना चाहिए, ये दुखी रहने चाहिए। जितने हद से ज्यादा दुखी होंगे तो उतने ही हमको याद करेंगे, भाई भजनलाल जी को याद करेंगे, हमको याद करेंगे, और ये हमेशा ही पागलपन में वोट देते रहेंगे। इनकी ये एक थ्योरी है। अगर ये कराना चाहते, आदमपुर हल्के का विकास कराना चाहते, हम आपको दिखाएंगे अब जाकर के, या वीडियो ब्लॉक के पास आप जाना, जहाँ 1.5 2 फुट के गड्ढे जो आधा किलोमीटर के अंदर ट्रकों के हुक टूट जाते हैं, वहां पर ट्रकों के गियर बक्से टूट जाते हैं, वहां पर रात को दिन में कोई मोटरसाइकिल लेके नहीं गुजर सकता, वहां पर हर रोज गिरते हैं लोग। और आप सिविल हॉस्पिटल के आगे जाओ, शिविर का पानी, जहां पर बीमारियों का इलाज होता है, सिविल हॉस्पिटल है, वहां पर देख लो जाकर के एक गंदगी, शिविर का पानी, वहां पर लेटरिंग सड़कों पर आ रही है। मंडी आदमपुर के अंदर आप लाइन पार कहीं भी जाओ, लोग इतने मजबूर है, घरों में पानी भर करके शिविर का, और गलियों के अंदर लेटरिंग तैर रही है। जो पानी पीने का, सप्लाई का पानी है पीने का, उसके अंदर सप्लाई के अंदर शिविर का पानी मिक्स होकर के, और वो लोग पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन ये कोई ध्यान नहीं देते, इसके बारे में कुछ भी ध्यान नहीं देते, केवल अपना एजेंडा फिट करने में लगे रहते हैं। जनता का इनको कोई मतलब नहीं है। जनता से ये एक बात और मैं बताऊंगा आपको, ये इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? कुलदीप बिश्नोई इलेक्शन इसलिए लड़ते हैं कि यहां से इलेक्शन लड़े, ये जब एमएलए बन जाते हैं तो इनकी सरकार के अंदर भागीदारी हो जाती है। सरकार की भागीदारी होने से इनके ऊपर कोई सीबीआई, एनआई, ईडी का ये छापा मतलब कम गुंजाइश हो जाती है। अपने व्यापार के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। ये सिर्फ अपने व्यापार के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, भाई इलेक्शन लड़ने सरकार में भागीदारी हो जाएगी तो हमारे ऊपर कोई ईडी या जो भी है ये नहीं आएगी, मतलब इनका आधार कम हो जाता है। आपका कहने का मतलब ये भी कुलदीप बिश्नोई यानी जो भी एमएलए बनता है वो भाजपा पार्टी में जाता है, या कोई भी पार्टी, मुख्यमंत्री किस पार्टी का बनता है या सरकार बनती है जिस पार्टी की, वो तभी जाता है जब डर के कारण, ईडी के डर के कारण, सीबीआई जांच के डर के कारण। पहली बात तो आज बीजेपी सरकार के पास कोई प्रकार का मुद्दा नहीं है, देश की जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये केवल किडनैप करने की एक इनके पास ये जो सीबीआई, एनआई और ईडी एक इसका सहारा लेती है। और इनको पता है, क्योंकि आप खुद भ्रष्टाचार है, नेता जितने भी है लगभग पीछे पीछे जितने भी नेता रहे सब भ्रष्टाचार से कमाया हुआ है। जिस आदमी के पास पहनने को चप्पल नहीं थी वो आज हवाई जहाजों में घूम रहा है, तो ये तो सारी दुनिया को ही पता है भी भ्रष्टाचार का पैसा है। इन्होंने ये राग पकड़ रखी है बीजेपी वालों ने, भाई इनका कमाया हुआ तो है ही, इनके पास ईडी ठोको और इनको हमारे कब्जे में करो, बस ये इनकी चाल है। बात करें आदमपुर हलके की, क्या आम आदमी पार्टी अगर कुलदीप बिश्नोई उपचुनाव में, कुलदीप बिश्नोई भाजपा पार्टी में शामिल होती है और उपचुनाव होते हैं आदमपुर में, क्या आम आदमी पार्टी कैंडिडेट खड़ा करेगी? बिल्कुल ऐसा है कि पहले एक चुनाव हुआ था यहाँ एलनाबाद का, तो वहां तो चुनाव नहीं लड़ा था, ये उपचुनाव है। अगर इस बार अगर पार्टी लड़ेगी चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, जरूर यहाँ पर अगर लड़ेगी तो मेरा अंदाजा है कि चुनाव लड़ेगी पार्टी अपनी सरकार, यानी अरविंद केजरीवाल फैसला लेंगे आप? हाँ, अरविंद केजरीवाल जी और हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हरियाणा प्रभारी है, वो जितने भी और पदाधिकारी है ये फैसला लेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।